अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में इस कोरोना की वबा से महफूज होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। हम देखेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट के मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, साइकोलॉजिकल एजुकेशनल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग देखेंगे कि विजुअल इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन हैं उनसे क्या मतलब है। ऐसे बच्चे जिनकी विजुअल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो उन लोगों को देखने में मसला होता है एंड उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होती है। वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बल्कि उनके लिए कुछ उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं जिनके साथ वो सीखते हैं और पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी तरह का भी विजन लॉस चाहे नज़र ना आना कम्प्लीटली या ठीक से नज़र ना आना विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है। देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें है पार्शली साइटेड और जिसको माइनर विजन लॉस भी कहा जाता है, या फिर टोटली ब्लाइंड और स्फेयर विजन डिफेक्ट। पार्शली साइटेड या माइनर विजन लॉस ऐसा होता है जिसमें उस बच्चे को या बहुत कम नज़र आता है या सिर्फ कुछ कलर्स नज़र आते हैं या बहुत कम नज़र आता है, ग्लासेस वगैरह से नज़र आता है। इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होती है। और जो टोटली ब्लाइंड होते हैं उनको ब्रेल से सिखाया जाता है। एंड ये कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट के सिम्टम्स हैं जिनमें स्वेयर और अचानक से आई पेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ब्लर नज़र आता है, डबल नज़र आता है, आंखें सूज जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, आँखों में हारिश होती है, आँखों से डिस्चार्ज होता है, बर्निंग होती है आँखों में, या पेन शुरू हो जाता है लाइट की वजह से। नेक्स्ट कुछ असेसमेंट्स हैं जिससे विजुअल इम्पेयरमेंट का पता चलता है। कुछ टेस्ट जिसमें डिस्टेंट विजन टेस्ट है, नियर विजन टेस्ट है, और फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, अ टेस्ट ऑफ कलर परसेप्शन और कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट है। और ये कुछ कॉजेज़ हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के हैं जिनमें ये आपको जेनेटिकली भी हो सकता है, आंखों में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आंखों की बीमारी है ग्लैकोमा और कैटरैक्ट्स, इसकी वजह से भी हो सकता है, कि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। अब कुछ ये साइकोलॉजिकल एजुकेशनल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ये विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, इनको अपनी डिसेबिलिटी से कोप अप करने के लिए इमोशनल हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मास हैं इस चीज़ को लेके, और ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोसाइटी से डिफरेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इनका, इसलिए इनको हेल्प की ज़रूरत होती है इमोशनली। और विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों में बाज़ दफ़ा एकेडमिक अचीवमेंट का बहुत लो लेवल होता है। और ये लास्ट में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, टूल्स हैं एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की लर्निंग के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। ऐसे बच्चों को जो लिखा होता है वो बोल के बताना चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि वो भी कुछ प्रेजेंट करें, जो वो सुन रहे हैं वो आपको बताएं, ताकि आपको पता चले कि वो जो सुन रहे हैं उनको समझ आ भी रहा है कि नहीं, वो किस तरह से सीख रहे हैं। एंड बहुत से स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनसे इनको सिखाया जा सकता है। बड़ा टेक्स्ट, बड़ा फ़ॉन्ट हो जिससे इनको सिखाया जाए, लाइटिंग सुइटेबल हो, कंप्यूटराइज स्पीच सिस्टम से सिखाया जा सकता है, और क्लासरूम में सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनको ठीक से नज़र आ सके, वो सीख सके, वो देख सके थोड़ा ठीक से। और ग्लासेस जैसे टूल्स हैं और कुछ और भी टूल्स हैं जो इनकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए काम के लिए, और इनको लास्ट में यही कि इनको लिख के दिखाने की बजाय इनको बोल के बताने से ज़्यादा सिखाया जाता है। और बहुत सी स्ट्रैटेजी
हैं जिनसे इनको सिखाया जा सकता है। ये सिर्फ कुछ बेसिक्स थी जो मैंने बताई। बहुत सी और भी स्ट्रेटजीज़ हैं, टूल्स हैं जिनसे इनको लर्न करवाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ब्रेल एक ऐसी चीज़ है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं जिससे टोटली ब्लाइंड बच्चों को सिखाया जाता है। वो वर्ड्स को इस तरह से टच करके देखते हैं और सीखते हैं, और वो चीज़ों को भी इस तरह से टच करके देख के फील करके सीखते हैं कि वो क्या चीज़ है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।